वेलकम दोस्तों। कल से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 शुरू होने जा रहा है। तो इस नए फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पर 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री होगा, क्योंकि 87A की जो रिबेट पहले हमें 25,000 रुपये मिला करती थी, उसे अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। Second major change है unusual UPI number to be deactive. All those UPI number that had been used in last year 2 नहीं है 12 मंथ है, यहाँ 12 मंथ will be deactive, यानी कि जो भी कोई 12 महीने से पुराना जो UPI नंबर है वो अब गवर्नमेंट के द्वारा डिसएक्टिव कर दिया जाएगा। उस डिसएक्टिव नंबर से कॉल, मैसेज और अदर सर्विस बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आप सभी को ज़रूरत है कि 31 मार्च तक अपने बैंक में जाकर अपना नया एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करें। थर्ड मेजर चेंज है यहाँ पे पेटीएम विड्रोवल चार्ज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों को यह परमिशन दे दी है कि वो एटीएम जो कैश विड्रॉ करते हैं उन पे जितनी लिमिट दी जाती है वो अगर उससे ज़्यादा लिमिट में हम कैश विड्रॉ करेंगे तो पहले उस पर चार्ज 2 रुपये लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। यानी जो चार्ज हम पहले 2 रुपये जितनी लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर 2 रुपये लगता था, वो अब कई गुना बढ़कर 23 रुपये हो चुका है। थर्ड, इसके बाद मेजर चेंज है नो डिविडेंड इफ पैन आधार नोट लिंक। जो डिविडेंड की जो इनकम आती थी वो अब अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो वो अब नहीं मिल पाएंगी। डिविडेंड कैपिटल गेन पर TDS भी बढ़ा दिया गया है, जो एंड नो क्रेडिट इज फ्रॉम 26 AS विल बी अवेलेबल, जो कि 26 AS पे भी अवेलेबल नहीं होगा अगर पैन और आधार आपका लिंक नहीं है। इसके बाद मेजर चेंज है म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट KYC। जो म्यूचुअल फंड और डीमैट में जिनके अकाउंट हैं वो 1 अप्रैल 2025 तक अपने नॉमिनी की डिटेल वेरीफाई करवा ले। अगर उन्होंने करवाई हुई है तो उन्हें भी नॉमिनी की डिटेल अब दोबारा वेरीफाई करवानी पड़ेगी 1 अप्रैल 2025 के बाद। 18% GST ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन होटल ऑफरिंग रूम अबव 75,000। अगर कोई होटल 7500 रुपये 7,500 रुपये से ज़्यादा की अगर रूम सर्विस देता है तो अब उस पर GST बढ़कर अब 18% हो गई है। यानी GST को होटल सर्विस इंडस्ट्री पे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद मेजर चेंज है मिनिमम मेंटेनेंस अकाउंट इन बैंक अकाउंट। SBI, PNB and Canara Bank are going to make it mandatory to keep minimum balance failing which will attract penalty। SBI, PNB और कैनरा जैसे बैंकों ने अब मिनिमम बैलेंस की शर्त लगा दी है। अगर ये शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो इस पे आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। धन्यवाद।